पशुधन प्रसार अधिकारी लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर की एक नई भर्ती जिसका वेतनमान है 35,400 से 1,12,400। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है या नहीं? तो इसके लिए आपको यह वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित रिक्त पदों समूह ग पर चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 31 जनवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 6 फरवरी 2025। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2025 और लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल 2025। इस भर्ती की संपूर्ण PDF प्राप्त करने के लिए वेटनरी जॉब्स इंडिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक इन कमेंट सेक्शन। इस विज्ञापन में पशुधन प्रसार अधिकारी की कुल 120 पदों की जानकारी प्रदान की गई है और इसका पोस्ट कोड है के, पद कोड है 646/343/68/2025। पशुधन प्रसार अधिकारी के कुल 120 पदों पर यह भर्ती आयोजित की गई है जिसका पद नाम है के। इसी विज्ञापन में कुछ अन्य पद भी दिए गए हैं जैसे कि सहायक कृषि अधिकारी वर्ग ए रसायन शाखा के कुल 7 पद हैं, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक कुल 3 पद, फार्मासिस्ट के हैं कुल 10 पद, केमिस्ट के हैं कुल 12 पद, प्राविधिक सहायक वर्ग कुल 3 पद, प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान कुल 6 पद, मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 कुल 5 पद, प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान कुल 6 पद, प्रयोगशाला सहायक उद्यान विज्ञान कुल 6 पद, प्रयोगशाला सहायक कुल 7 पद, पशुधन प्रसार अधिकारी कुल 120 पद। टोटल जो रिक्तियां हैं, टोटल पोस्ट हैं, उनको 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला है पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग सीधी भर्ती हेतु कुल पद रहेंगे 108 और पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु कुल पद रहेंगे 12 और टोटल है 120। वेतनमान है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये लेवल 6 के अनुसार। आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। पद का स्वरूप है अराजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त। इसके लिए आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि, पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक आवश्यक है। इसके साथ ही पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि आपको 2 साल की ट्रेनिंग पर जाना होगा। इसका अर्थ है कि आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। स्ट्रीम जो कि इसमें दी गई है जैसे कि जीव विज्ञान, कृषि और पशुपालन। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। यानी कि जब आपको 2 साल की ट्रेनिंग बाद में दी जाएगी, सबसे पहले आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग में आपको वेतन, मानदेय और अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे। जब आप यह ट्रेनिंग पास कर लेंगे, यह ट्रेनिंग पास करने के बाद आपको विभाग में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मियों हेतु एक अलग से नोट दिया हुआ है। विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखंड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, केवल यही विभागीय कर्मी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास यह लिखी हुई योग्यता है। चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अब बात करते हैं आवेदन हेतु पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होना आवश्यक है। यानी कि जो नीचे शर्तें दी गई हैं उनमें से आपके पास एक होना आवश्यक है। पहली शर्त है अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक पंजीकरण होना आवश्यक है। दूसरी शर्त है अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो। तीसरी शर्त है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तथा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनारक्षित अनरिजर्व ओबीसी के लिए शुल्क है 300 और SC ST EWS के लिए है 150 रुपये। उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए है 150 रुपये और जो ऑर्फन है उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है।